श्लोक क्रमांक 21 अष्टांग हृदय अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 21। स्वादुः पटुश्च मधुरम आम्लो स्वादुः पटुश्च मधुरम आम्लो अम्लं पच्यते रसः तिक्तोष्ण कषायाणां विपाकः प्रायशः कटु। कल विपाकाबद्दल झालं, कल विपाक के बारे में हो गया। तो स्वादु मधुर रस का और पटुश्च, पटु में लवण, इनका मधुर विपाक होता है। आम्ल का आम्ल होता है। तिक्त उष्ण और कषाय का विपाक जो है वो तिक्त उष्ण और कषाय का विपाक जो है वो प्रायशः जनरली कटु होता है। अब सर्वांग सुंदर टीका। स्वादुः मधुरो गुड़ादि, गुड़ादि जो है गुड़ शर्करा जो मधुर आदि है वो सभी मधुर। पटुः लवणः सैंधवादि ही, जो सैंधव बीड औद्भिद वो सभी लवण जो है वो। मधुरम यथा भवति तथा कृत्वा पच्यते रस इति संबंधः। तो मधुर का क्या होता है? मधुर का विपाक मधुर ही होता है। मधुरम कृत्वा पच्यते, मधुर होकर मधुर का पचन होकर वो मधुर होता है, ऐसा उसका संबंध है। मधुर का मधुर ही रहता है ऐसा नहीं है, मधुर का पच जाता है और फिर मधुर होता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। एज इट इज मधुर नहीं रहता, ऐसे बोल रहे हैं। इति संबंधः। मधुरम इति क्रियाविशेषणत्वात् नपुंसकलिंगम। मधुरम ये क्या है? क्रिया विशेषण है। यहाँ जो विपाक हो गया मधुर वो क्या है? क्रिया विशेषण। इसलिए यहाँ श्लोक में स्वादुः ये पुल्लिंग है, पटुहुष ये भी पुल्लिंग है, मधुरम ये नपुंसकलिंग लिया है उन्होंने। और फिर आम्लो है ना, तो ये मधुरम लिया है। अगर पुल्लिंग लेते तो क्या होता था? मधुराहा ऐसा होता था, है ना। मधुरम लिया है तो इन्होंने क्या बोला है? ये क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण नपुंसकलिंग में होता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि बाबा मैंने धीरे से खाया, है ना, मैंने धीरे से खाया, तो ये धीरे से जो होता है ये क्रिया विशेषण है और ये नपुंसकलिंग में होता है ना। जो भी है जो क्रिया का विशेषण है वो नपुंसकलिंग में होता है। तो इसलिए मधुरम जो शब्द है वो नपुंसकलिंग में आया है, इसे वो बोल रहे हैं। कार्य लेते हैं स्वादु। स्वादुः स्वादु विपाको लवणो अपि स्वादु विपाको इति अर्थः। स्वादु का विपाक स्वादु होता है, मधुर का मधुर होता है, और लवण का विपाक जो है वो भी मधुर ही होता है, वो भी स्वादु ही होता है, ऐसे ये अर्थ है। आम्लो रसो दधि कांजिकादि आम्लम पच्यते आम्लो विपाको भवति। आम्ल का विपाक जो है, आम्ल रस का विपाक जो है वो क्या होता है? आम्लम पच्यते, उसका आम्ल में ही परिवर्तन होता है, आम्ल ही विपाक होता है। तिक्त उष्ण कषायाणाम प्रायशः कटुर विपाको भवति। और जो तिक्त कटु और कषाय का जो विपाक है वो क्या रहता है? कटु विपाक रहता है। प्रायशः जनरली रहता ही है, ऐसे नहीं, प्रायशः रहता है। प्रायशो ग्रहणम पूर्वत्र अपि योजनीयम। तो ये प्रायश शब्द है जो है वो पहले लाइन को भी आप लगाना है आपको। स्वादुः पटुश्च मधुर आम्लो अम्लम पच्यते रसः प्रायशः, ऐसे बोलना है। मधुर और लवण का विपाक जो है वो मधुर रहता है प्रायशः, आम्ल का विपाक आम्ल रहता है प्रायशः, और बाकी का जो है नीचे के लाइन वैसे की वैसी।
तेन व्रीस्थो मधुरो रसो आम्लम पच्यत इति उपपन्नम। जैसे व्रीहि जो है वो मधुर होकर भी उसका विपाक जो है वो आम्ल होता है। हाँ, ऐसे उसका अर्थ निकलता है। तथा च उक्तम, ऐसे बोला गया है कि स्वादुर आम्ल विपाको अन्यो व्रीहि, की विपाक का व्रीहि जो है वो स्वादु होकर भी उसका विपाक अन्य है, उसका विपाक अम्ल है, ऐसे अष्टांगोदय सूत्रस्थान में बोला गया है। तथा हरितक्या भूयस्त्वेन यह कषायो रसः स मधुरम एव पच्यते। हरितकी जो है वो क्या है? भूयस्त्वेन, बड़े पैमाने पर, ज़्यादातर हरितकी जो है उसका जो कार्यकारी, उसका जो मेन रस जो है वो कषाय रस है। बाकी के भी रस है पर जो मेन मुख्य रस है वो कषाय है। फिर भी मधुरम एव पच्यते, उसका जो रसांतरण हो जाता है वो मधुर में हो जाता है। हाँ, ऐसे ये अपवाद बता रहे हैं। प्रायशः शब्द उन्होंने क्यों लिया इसके लिए वो बोल रहे हैं। तथा कटुको रसः शुंठी आद्रक पिपल्यादिस्थो मधुरम पच्यते। शुंठी, आद्रक, पिपली ये कटुरस प्रधान द्रव्य है, फिर भी उनका विपाक जो है क्या होता है? मधुर होता है। तथा च उक्तम कषाया मधुरा पाके इति। अब ये श्लोक है ना, कौन सा? अष्टांगोदय सूत्रस्थान 6/153। क्या है वो श्लोक? कषाया मधुरा पाके, कषाय रस होकर भी उसका पाक मधुर है। हाँ, ऐसा वो श्लोक है। क्या कषाय उस श्लोक में दिया है? 6/651 153 हाँ, हरितकी बद्दल है। हाँ, हरितकी कषाय रसः, ही कषाय असून काय आहे? मधुरोपाक आहे, असं ते दिलेलं आहे तो श्लोक आहे. ठीक आहे. पुढे तथा नागरम म्हणजे शुंठ, दीपनम पृष्यग्राही हृद्यम विबंधनुत रुच्यम लघु स्वादुपाकम. ती नागर आहे, शुंठ जी आहे ती कटु असूनही, कटु होकर भी वो क्या है क्या है वो स्वादुपाक, उसका विपाक जो है वो स्वादु है, ऐसे बोला है. इति तद्वत आद्रकम, वैसे ही आद्रक का भी बोला गया है. तथा श्लेष्मला स्वादु शीताद्रा इति इत्यारभ्य यावत स्वादुपाका इति. अब ये श्लोक है जो श्लेष्मला स्वादु शीता आद्रा यहाँ से चालू होकर इत्यारभ्यम, यहाँ से चालू होकर कहाँ तक श्लोक है? स्वादुपाका इति. इस श्लोक में 6/161 ऐसा श्लोक है वहाँ पर. अदरक का श्लोक है, आद्रा नहीं पिपली का. तो पिपली क्या है? श्लेष्मला है. स्वादुशीता आद्रा गुरवी स्निग्धा च पिपली, पिपली का श्लोक है ये. और वो क्या है? शुष्क, इसमें शुष्क में उसका रस अलग है. सा शुष्का विपरीता, शुष्क पिपली ये विपरीत है आद्र पिपली से. स्निग्धा है, वृषा है, रसे कटु, उसका रस कटु है, फिर भी उसका पाक जो है वो स्वादु पाक है. ऐसे उन्होंने बोला ये श्लोक है. बड़ा श्लोक रहता है इसीलिए वो ऐसे डालते हैं. क्या कि श्लेष्मला स्वादु शीतवीर्या इत्यारभ्य, यहाँ से शुरू होकर स्वादुपाका इधर तक. अत्र केचित आहु, यहाँ कई लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तिक्त कषायोर एव कटु विपाकतया पित्त कर्तृत्वम आपद्य इति.
क्या बोलते हैं कई लोग कि तिक्त कषाय जो है, तिक्त और कषाय वो जो है वो कटु विपाकतया, कटु विपाक द्वारा क्या करता है, पित्त कर्तृत्वम, पित्त बढ़ाता है। ऐसे कई लोग बोलते हैं। तद असत, ये गलत है। शीतवीर्यत्वेन एतयोः पित्त हर्तुत्वात्, ये जो है कौन कौन है, ये कषाय वाला, कषाय तिक्त कषाय जो है वो शीत वीर्य होने से क्या होता है, यह रस शीत वीर्य होने से पित्त का शमन करता है, ना कि कटु विपाक होने से पित्त का वर्धन करता है। तो क्या है, वीर्यम ही रस विपाको विजयेत, वीर्य जो है वो रस विपाक को जीतता है, उसके आगे जाता है। ऐसे रस को विपाक हराता है और वीर्य रस विपाक को हराता है। ऐसे वक्षति ही श्लोका 25, रसम विपाकस्तौ वीर्यम, ये श्लोक है 25 नंबर कहाँ है इसमें 25 है ना, आए श्लोक तसंच आहे ना श्लोक 25 नंबर। पुढे रसम विपाकाः आहे काय श्लोक, तौ वीर्यं प्रभावाः तानि अपोहति, बलस्सात्मे रसादीनाम इति नैसर्गिकम बलम, ज्यावेळी सगळे जब सब एक ही बल के हो तो क्या होता है, विपाक जो है वो रस को हराता है और वीर्य जो है वो रस और वीर्य को हराता है और प्रभाव है वो सभी को हराता है। ऐसे श्लोक है। इसके बारे में मैंने एक बार टीका में बोल दिया था। ठीक है, तो इस वजह से ये जो कषाय, तिक्त कषाय जो है उसका कटु विपाक होकर भी वो पित्त वर्धन नहीं करता, क्योंकि उसका वीर्य जो है वो शीत वीर्य रहता है। ठीक है, आगे जाओ। येतोय ना आवाज, कळतंय ना व्यवस्थित? आयुर्वेद रसायन, कोणाला काही विचारायचं असेल तर मध्येच विचारू शकताय। हा, आयुर्वेद रसायन में क्या बोला है, विपाक त्रैविध्यम, 3 प्रकार का विपाक है। स्वादु इति, स्वादु, आम्ल और पटु। स्वादु पटुश्च मधुरो लवणश्च, स्वादु और पटु जो है, स्वादु और मधुर और लवण जो है उसका मधुर है, मधुरम लवणश्च मधुरम पच्यते, पक्वो मधुरत्वम याति इति अर्थः। मधुर जो है रस है वो भी पच्यते, उसको भी रसांतरण करना पड़ता है जठराग्नि के संयोग से, और फिर उसको वापस मधुरत्व आता है, ऐसे वो बोलते हैं, एज इट इज नहीं रहता। मधुरम इति क्रिया विशेषण, जो पहले ही बोला है वही। मधुरम जो है ये क्रिया विशेषण है। उसका कन्वर्जन किसमें होता है, मधुर में होता है। ये क्रिया माधुर्यत्व प्रदान करती है और इसीलिए वो क्रिया विशेषण है। पच्यत इति कर्म कर्तर्यात्मने पदम, पच्यत हे जे आहे ते कर्म आणि कर्तरी दोन्ही याच्यामध्ये वापरता येणारं पद असं आहे। कर्मणी म्हणजे त्याला कर्माला महत्व आहे, है ना, आणि कर्तरी म्हणजे कर्त्याला महत्व आहे ना। एवं आम्लो रसो आम्लम पच्यते, वैसे ही आम्ल का आम्ल में परिवर्तन होता है।
तिक्तादीनाम त्रयाणाम कटोको विपाकः। तिक्ता जो तीन है, तिक्त कषाय, इनका विपाक जो है कटु हो जाता है। मधुर रसस्य अपि व्रीहि विपाके अम्लत्वात्, मधुर रस व्रीहि होकर भी उसका विपाक अम्ल होता है। लवणस्यापि सौरवर्चलस्य कटु विपाकत्वात्, और लवण का भी वैसे ही होता है, पर सौरवर्चल जो है वो कटु विपाकत्वात् है, उसका कटु विपाक है। आम्ल तिक्तोषणानाम अपि पटोल दाढ़ीम पटोल पिपलीनाम मधुरत्वात्। दाढ़ीम पटोल पिपली जो है उनका जो है विपाक वो मधुर है, आम्ल तिक्त होकर भी। दाढ़ी में आम्ल रहता है, पटोल तिक्त रहता है, और पिपली उष्ण रहता है। तो इनका विपाक क्या है? मधुर है। कषायस्य अपि कुलत्थस्य आम्ल विपाकत्वात्। कुलित जो है, कुलत्थ जो है वो क्या है? कषाय होकर भी अम्ल विपाक है, इसलिए पित्तवर्धक है वो। क्योंकि विपाक क्या करता है? रस को हराता है। प्रायशः इति उक्तम मतांतरम संग्रहार्थम च। तो ये जनरली ऐसे बोला जाता है, और ये मतांतरण है वो हमने आपको संग्रह के लिए बताया। ये अलग ऐसे भी द्रव्य है, हरितकी है, पिपली है, कुलित है, ऐसे भी द्रव्य है जो ये जो बेसिक नियम है विपाक का वो नहीं फॉलो करते, इसे बोल रहे हैं। तत्र दो विपाको इति सुश्रुतः। सुश्रुत ने भी दो विपाक बोला है। द्रव्येषु पच्यमानेषु येषु अम्भु पृथ्वी गुणाः निर्वर्तन्ते अधिकाः तत्र पाको मधुरा इष्यते। कि उन्होंने बोला है द्रव्येषु सप्तमी बहुवचन, पच्यमानेषु सप्तमी बहुवचन, येषु उनमें, द्रव्यों में जो पच्यमान हुआ है इनमें क्या होता है? पृथ्वी गुणाः, पृथ्वी, येषु अम्भु पृथ्वी गुणाः, आप और पृथ्वी गुण जो है वो क्या होता है? निर्वर्तन्ते अधिकाः, उनमें पृथ्वी और अम्भु जो गुण है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। तत्र विपाको, इनका विपाक जो है वो क्या होता है? मधुर बन जाता है। जिनमें पृथ्वी आप गुण ज्यादा रहते हैं तो उनका विपाक क्या होता है? मधुर हो जाता है। तेजो अनिल आकाश गुणाः पच्यमानेषु येषु निर्वर्तन्ते अधिकाः तत्र पाकः कटु इष्यते। उनका पाक क्या होता है? कटु हो जाता है। जिनमें तेज, अनिल और आकाश गुण जो है वो रहते हैं। कहाँ कब रहते हैं? पच्यमानेषु येषु, पच्यमान अवस्था में जिसके गुण वैसे रहते हैं वो ये हो जाता है। पराशरः तु, पराशर क्या बोलते हैं? पराशर मुनि तिक्त कषायो हो मधुरः पाकम आह। वो क्या बोलते हैं कि तिक्त कषाय रस जो है उसका विपाक जो है मधुर रहता है, ऐसे बोलते हैं। कौन? पराशर मुनि। संग्रह एक सूत्र स्थान में बोला है क्या कि पाकः त्रयो रसानाम आम्लो अम्लम पच्यते कटु कटुकम। ये तीन पाक रहते हैं, और आम्ल का आम्ल होता है, कटु का कटु होता है। और चत्वारो अन्य, चत्वार मीन्स कौन से? मधुर, फिर मधुर और क्या हो गया? तिक्त, कषाय और लवण। ये क्या है? चत्वारे अन्य मधुरम संसृष्टाः रसस्तु संसृष्टम। ये चारों का जो विपाक है वो मधुर होता है। ऐसे वो बोलते हैं। संसृष्ट हो जाता है मीन्स एक ही हो जाता है। अगर वो मिक्स हो गए तो उनका एक ही हो जाता है, ऐसे वो बोलते हैं। कटु तिक्त, ये कौन बोलता है? पराशर मुनि बोलते हैं। कटु तिक्त कषायाणाम कटुको येषाम विपाकः इति पक्षः। कटु, तिक्त आणि कषाय, इनका विपाक कटु है, ऐसे ये पहला पक्ष है और इनका पक्ष अलग है, ऐसे ही बोल रहे हैं। पराशर मुनि का पक्ष अलग है
पर पहला हमारा जो पक्ष है वो क्या है, कटुतिक्त कषाय का विपाक कटु होता है, ऐसा है। तेषाम पित्त विघाते तिक्त कषायो कथम भवता, अगर कटुतिक्त कषाय का विपाक अगर कटु हुआ तो फिर वो पित्त शमन कैसे करता है, ऐसे पराशर मुनि बोलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो सही है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, इनका पराशर मुनि। तेषाम पित्त विघाते तिक्त कषायो, तिक्त कषाय जो है वो पित्त विघात करता है, कथम भवती, कैसे कर सकता है। अगर उसका विपाक कटु हुआ तो कटु विपाक पित्तवर्धन करेगा, तो ये पित्त शमन कैसे करता है, ऐसे बोल रहे। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। कटु तिक्त का विपाक जो है, सॉरी तिक्त कषाय का विपाक जो है वो क्या है, मधुर है, ऐसा पराशर में बोल रहे। षोडः पाकास्तु संग्रहे निरस्तः। षोडा मीन्स 6 प्रकार का पाक जो है संग्रह में निरस्त, निरस्तः में बोला गया है। क्या बोला गया है, यथा रसम जगु पाकान षट केचित तद असंप्रतम। अगर 6 रस, यथा रसम जगु पाकान, जैसे रस है, मीन जैसे 6 रस है, मधुर आम्ल लवण कटुतिक्त कषाय 6 रस है, वैसे उनके 6 पाक किए, पाकान छठ केचित, ऐसे अगर हमने 6 पाक किए तो ये क्या हो गया, असंप्रत। असंप्रत मीन्स बराबर नहीं, इम्प्रॉपर। यद स्वादु व्रीहिर अम्लम न अम्लम इति दाढ़ीमम, तो ऐसे नहीं होता कि मधुर रस का विपाक मधुर, आम्ल का आम्ल, कटु का कटु, तिक्त का तिक्त, कषाय का कषाय, ऐसे नहीं होता। क्या होता है, यद स्वादु व्रीहि, जो स्वादु होकर भी उसका आम्ल होता है, उसका आम्ल और आम्ल दाढ़िम का मधुर होता है ना। याति तैलम च कटुता, कटुका अपि न पीपली, तो तैल का क्या होता है, कटु होता है, और पीपली का जो है वो मधुर होता है, वो कटु रहकर भी। यथा रसत्वे पाकानाम न स्याद एव, तो जैसा रस है वैसा उनका पाक नहीं होता। न स्याद विधिलिंग, ऐसा नहीं हो सकता। स्याद एव एवं विपर्य, उसका विपरीत हो जाता है। हर टाइम ऐसे नहीं होगा, आम्ल का आम्ल ही नहीं होगा, मधुर का मधुर नहीं होगा, उससे विपरीत हो जाता है। ऐसे कौन बोल रहा है, अष्टांग संग्रहकार बोल रहे हैं। इसलिए पराशर मुनि का मत गलत है। यात काय कळलं नाही का, पुढे जाऊया का। पुढे 22वा श्लोक। सोडा म्हणजे हे आहे ते षट 6 प्रकारचं, असं जे म्हणतो ना आपण 6 प्रकारचं, त्याला सोडा म्हणतात। सोडा पाकस्तु संग्रहे निरस्तः। यथा रसम जगु पाकान, जैसे बोला गया है, गाया गया है। जगु मीन्स जगू म्हणजे गै धातू आहे, गै धातू गाणे, त्याचा लिंग लकार आहे। लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, जगू, ऐसे उन्होंने बोला गया। सॉरी, लीट लकार है ना, लीट है। उन्होंने ऐसा बोला गया था, ऐसा है वो जगू। पुढे ठीक है, गै धातू। पुढे 22वा श्लोक। बोलणे, गाणे,
पुढे जाऊया. जगती जगतां जगती असं त्या बनतं. ठीक आहे. रसे असो तुल्य फलः तत्र द्रव्यं शुभाशुभं किंचित रसेन कुरुते कर्मं पाकेन च अपरं गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेण एव किंचन. काय म्हणतायत ते आता. रसैही तृतीया बहुवचन रसांद्वारे असौ ह्यांचं काय तुल्यफलाः तत्र म्हणजे रसासारखं हे तुल्यफळ आहे. काय विपाक. जसा रस आहे तशीच त्याची फळं म्हणजे त्याची जी हे काय म्हणतात त्याची जी फलश्रुती जी आहे त्याचं जे आउटकम आहे विपाकाचं ते कसं आहे. रसैही तुल्यफल. रसासारखं जसं रस आहे तसंच त्याचं तुल्यफळ आहे असं ते म्हणतात. तत्र द्रव्यम शुभा अशुभम. जसं द्रव्य शुभ आणि अशुभ काम करतं तसंच ते विपाक पण शुभ अशुभ काम करतं रसासारखं. किंचित रसेन कुरुते कर्मम. काही द्रव्य जे ती रसाने काम करणार आहे ना. पाकेन च अपरम. काही पाकाने करणार विपाकाने करणार. गुणांतरेण वीर्येण. काहींचं वीर्याद्वारे काम केलं जाईल आणि काहींचं प्रभावेण एव किंचन. काही द्रव्य ही प्रभावानेही काम करणार. ठीक आहे. पुढे जाऊ श्लोका कळाला. सर्वांग सुंदर काय म्हणतात. अरुण दत्त म्हणतात की रसैही जिह्वा वैषयिकैः मधुराम्ल कटुकैः विपाक कालो उपलभ्यो मधुर आम्ल कटुलक्षणयोः यो रसः भवति यो रसो भवति असो तो रस. जीवा वैषयिकम. जीवेचा जो विषय आहे तो रस आहे. बरोबर. ते मधुर आम्ल कटू जे आहे ते काय होतं. विपाक कालो उपलभ्य. विपाक कालामध्ये जे मिळतात ते मधुर आम्ल कटू लक्षणं. मधुर आम्ल कटूची जी लक्षणं आहेत यो रसो भवती. तशा पद्धतीच्या रसासारखी ती असतात. असो असद धातू आहे. पुल्लिंग स्त्रीलिंग. तुल्य फळ म्हणजे सदृश्य फळ. यस्य सह तुल्य फळ म्हणजे त्याच्यासारखी. म्हणजे मधुर रस जे काम करणार आहे मधुर रस जो काम करने वाला है वही मधुर विपाक भी काम करेगा. आम्ल रस जो काम करने वाला है वही आम्ल विपाक भी काम करेगा. और कटु रस जो काम करने वाला है वो कटु विपाक भी काम करेगा. ऐसे बोल रहे हैं. उसके फल जो है वो तुल्य फल रहते हैं. जैसे मधुर रस वृक्ष है ऐसे मधुर विपाक का द्रव्य भी वृक्ष है. हरित की वृक्ष है कषाय रस होकर भी क्योंकि उसका विपाक क्या है मधुर है. वैसे ही विपाक वैसे काम कर देते हैं ऐसे वो बोल रहे हैं. ठीक है. एतद उक्तम भवति ऐसे बोला है कि अव्यवहृतस्य मधुर रसस्य जठराग्नि संयोगवशात् यत् रसान्तरं फलतया निष्पन्नं तत् रसैः सदृश्य फलम. अव्यवहृतस्य खाया गया जो मधुर रस है उसका जठराग्नि संयोग से क्या होता है रसांतर होता है. और फलतया जो निष्पन्नम और लास्टली जो प्रोडक्ट निष्पन्न होता है तत् रसैः सदृश्य फलम. तो वो रस के जैसा ही रहता है. उसके फल जो है वो रस के जैसे ही रहते हैं. फलग्रहणे न एतत् प्रतिपादयति. फलग्रहण में हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि फलोपमम एव वृक्षादिलक्षणम कार्य सदृश्यम न तो कुसुमोपमम
कुसुमोपमम, हाँ, कुसुमोपमम देह लादनाती लक्षणम कार्यमिति. काय कळालं? ये फलग्रहण जो है वो कैसा है? ऐसे नहीं है जैसे हमने अगर मधुर रस खा लिया, एक गुलाब जामुन खाया, तो वो गुलाब जामुन खाने के बाद हमें क्या होता है? देह लादनम होता है. कुसुमोपमम, जैसे फल का, जैसे पुष्प का आस्वाद लेने के बाद जो प्रसन्नता मिलती है, वैसे वो गुलाब जामुन खाने के बाद, जलेबी खाने के बाद प्रसन्नता मिलती है. ये लादन जो कर्म है वो मधुर विपाक नहीं देगा. ये लादन जो लक्षण है, लादन आदि जो लक्षण है, प्रसन्न जो कुछ लक्षण पहले दिए हैं, वो मधुर विपाक नहीं देगा. तो वो क्या देगा? कार्य सदृश लक्षण जो है ना, वृक्षादि लक्षण. मधुर रस वृक्ष है, वैसे मधुर विपाक भी वृक्ष है. मधुर रस वात शामक है, वैसे मधुर विपाक भी वात शामक है. तो ये कार्य सदृश चीज़ें हैं, वो क्या है? वैसे ही सदृश फल देगा, ऐसे वो बोल रहे हैं. अलग अलग शब्द. हाँ, मतलब मधुर रस आहे ना, मधुर रसाची कार्य, मधुर रसाची कुठून टिकेपासून सांगू? फटाफट सांगतो. हां, रसई ही जीवा वैशेषिक ही, जीवा वैशेषिक, जीवेचा विषय है ना रस. रस ये क्या है? जीवा का विषय है ना. रस का ज्ञान जीवा से होता है, जीवा का विषय है, विषय विषयी संबंध. तो इन्होंने क्या बोला है? मधुर आम्ल कटुकैहि विपाक कालो उपलभ्यो मधुर आम्ल कटु लक्षणो यो रसो भवति असोः तुल्यफलाः तुल्यसदृशफलाः यस्य स तुल्यफला. जो मधुर आम्ल लवण ये सब रस है, मधुर आम्ल कटु, ये जो तीन रस है, उनकी जो कार्य है, वो जो काम करते हैं, वैसे ही मधुर आम्ल कटु विपाक है, वही काम करते हैं. उनका जो तुल्य फल जो है, फाइनल उसका जो काम है वो सेम है, ऐसे बोल रहे हो. एतद उक्तम भवति, ऐसे बोला है कि अव्यवृतम मधुर रसस्य जठराग्नि संयोग वशात यत रसांतरम फलतया निष्पन्नम तत् रसैहि सदृश फलम. कि खाया हुआ मधुर रस जो है वो जठराग्नि संयोग वश से रसांतर होके फिर माधुर्यत्व प्राप्त कर देता है. विपाक उसका माधुर्य होता है. फिर उस विपाक का जो फल है वो भी मधुर रस के जैसा होता है, उसके कार्य सदृश होता है. पर ऐसे कार्य सदृश नहीं होता जैसे मधुर रस खाने के बाद हमें प्रीति मिलती है, मधुर रस खाने के बाद हमें प्रसन्नता आती है, मधुर रस खाने के बाद हमें आनंद मिलता है. वो जो चीज़ है वो नहीं मिलती, पर उसका जो कार्य है मधुर रस का, कि वृक्ष भाव निर्माण करना, ये जो कार्य है, वो लक्षण जो है वो क्या होते हैं? वो मधुर विपाक देता है. समजलं ना अजून? करतात. आता तिखट रस काय करतो? किंवा कडू रस काय करतो? तिखट रस काय करतो? लालास्त्राव निर्माण करतो, आहे ना. करतो की नाही? मग ते लालास्त्राव तिखट विपाक नाही करणार, कटू विपाक करणार नाही. पण कटू विपाकाचं जे काम आहे, कटू रसाचं जे काम आहे, काय काम आहे? अवृष्य करणे, है ना, दाह निर्माण करणे, है ना, ते काम तो विपाक करणे. आलं लक्षात? अरे आलं का? चालेल, पुढे जाऊया. म्हणजे असं नाही होणार की मधुर रस, आता कसा आहे, मधुर रस वृक्ष आहे, पण मधुर विपाक अवृक्ष नसणार, तो पण वृक्षच आहे. लक्षात? जी द्रव्य मधुर विपाकी आहेत ती वृक्ष काम करणार, त्याच्या रसानुसार नाही जाणार, विपाकानुसार जाणार. का? कारण विपाक रसाला हरवतो, आहे की नाही.
हरवतो का नाही? विपाक रसाला हरवतो, वीर्य दोघांना हरवतो, प्रभाव सगळ्यांना हरवतो. पण हे समान बल्य असले तरच ते नियम आहेत. असो पुढे. एवं आम्लादिनाम अपि व्याख्येयम, वैसे ही आम्ल की व्याख्या की जाएगी, करनी चाहिए. करणीयम व्याख्येयम. तत्र इत्यादि, ऐसे ही सब कुछ. तत्र तेषु रसवीर्य विपाकादिषु मध्ये द्रव्यम किंचित शुभाशुभम सत असत कर्मम रसेन कुरुते. और ये रसवीर्य विपाका इनमें जो द्रव्य है वो क्या करता है? शुभ और अशुभ दोनों काम करता है. शुभ मीन्स व्याधि करना, अशुभ मीन्स व्याधि नहीं करना. सत असत कर्मम रसेन कुरुते, रस द्वारा किए जाते हैं. यथा मधुरम मधुर कषाय रसत्वेन पित्तम शमयति. जैसे मधु जो है, जो हनी है, वो क्या है? मधु क्या करता है? मधुर और कषाय रस के द्वारा पित्त का शमन कर देता है. किंचित विपाकेन, काही द्रव्य जो है और उसका थोड़ा काम क्या होता है? विपाक से भी होता है. यथा तदेव मधु, वही मधु कटु विपाकतया, कटु विपाक के द्वारा क्या होता है? कफ का हनन करता है, कफ का नाश कर देता है. कळलं का? तो जो मद आहे, वो जो मद है, हनी जो है, शहद जो है, वो मधुर कषाय रस के द्वारा पित्त का शमन करता है. और उसका थोड़ा काम जो है वो पाक के द्वारा भी होता है. वो क्या है? कटु विपाकतया. विपाकतया तृतीय एकवचन. कटु विपाक के द्वारा क्या होता है? वो क्या होता है? कफहंति. किंचित द्रव्यम गुणांतरेण, कई द्रव्य गुणांतर के द्वारा. अन्यन्य गुण विकृतत्वात् रस विपाकतो हो यह सह गुणांतरो गुरुवादिहि तेन. अन्य गुण जो है वो विकृतत्वात् होते हैं. रस विपाकतो हो यह सह गुणांतरो गुरुवादी. तो क्या हो जाता है? अब देखो, अब किसी द्रव्य का रस क्या है? मधुर है ना? और ये भी मधुर है. क्या मधुर है? विपाक भी मधुर है. पर उसका गुण अगर गुरु हो, उसका गुण अगर लघु हो, तो जो मधुर रस और मधुर विपाक जो काम करने वाला है, जिस इंटेंसिटी से काम करने वाला है ना, उतना काम वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसका क्या होता है? बीच में गुरुवादी गुण आ जाते हैं. अलग अलग लक्षात. एखादा कोई तो वो नहीं कर पाता. जो इसीलिए ऐसा द्रव्य चाहिए. अगर आपको किसी ब्रूहणी करना है तो मधुर सिर्फ मधुर होने से काम नहीं होता. मधुर रस मधुर विपाक होने से कार्य नहीं होता. उसके गुरुवादी गुण भी गुरु होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, तो वो ज़्यादा ब्रूहण कर देता है. अगर उसमें लघुत्व आ गई तो वो कम ब्रूहण करेगा. ऐसा है. ठीक है. तो ये उन्होंने बोला है. अन्य गुण विकृतत्वात्, दूसरे गुण से विकृतियों के कारण रस विपाकतो यह सह गुणांतरो गुरुवादि ही तेन, उनके द्वारा ये हो जाता है. अलग सी चीज़ें अन्य गुण हो जाते, अलग से हो जाते हैं. मधुर रस ब्रूहण करना चाहिए, वो ब्रूहण नहीं कर पाता, क्योंकि उसका गुण लघु गुण स्ट्रांग रहता है, क्योंकि लघु गुण का प्रभाव ज़्यादा रहता है. ऐसे हो जाता है कभी कभार. यथा आम्लम कांजिकम कफम शमयति. आम्ल कांजी जो है वो कफ का शमन करती है रोक्षात, उसके रुक्ष गुण से. किंचित वीर्येण,
यथा संग्रहे अपि उक्तं, संग्रहामध्ये पण संग्रहे सूत्रस्थान, कषाय तिक्तं महत् पंचमूलम वातम जयती न तो पित्तम उष्णवीर्यत्वात्. बृहत पंचमूल जी आहेत ती काय आहेत, कषाय तिक्त आहेत, वातवर्धन करायला पाहिजेत, पण वो क्या करते हैं, वात को नाश करते, वात को हराते हैं, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि क्या है वो उष्णवीर्यत्वात्, उष्णवीर्य से. किंचन द्रव्य प्रभावेण एव शुभाशुभम कर्म कुरुते. कहीं द्रव्य जो है वो प्रभाव से क्या करते हैं, शुभ और अशुभ कर्म करते हैं. जैसे यथा आम्ल उष्णा सुरा. अब सुरा क्या है, आम्ल है, उष्ण है, फिर भी क्या करती है, क्षीरम वर्धयति, वो दूध बढ़ाती है उसके प्रभाव से. ठीक है ना, ऐसे वो बोल रहे हैं. तो हर टाइम कोई भी द्रव्य रस, सिर्फ रस से नहीं जाना जाएगा, सिर्फ गुण से नहीं जाना जाएगा उसका कर्म, सिर्फ विपाक से नहीं, सिर्फ प्रभाव से नहीं. सभी ये चीज़ें मायने रखती हैं. ये द्रव्य जब होता है तब. याची टीका वाचूया. कळालं का इथपर्यंत? यहाँ तक समझ में आया? कुठला शब्द? आयुर्वेद रसायन. त्रयाणाम पाकाणाम लक्षणम आह रसैः इति. तीनों पाक के हम लक्षण बता रहे हैं, बोल रहे हैं. रसैः इति. असौ त्रिविधो विपाकः. असो ये जो है, ये तीनों विपाक जो है, एक वचन है असो, असो अमो अमी. ये तीन विपाक, त्रिविधो विपाकः. यथा स्वम रसैः मधुर आम्ल कटुकैः. जैसे रस है, मधुर आम्ल और कटु है, उनके द्वारा तुल्य फलाः तुल्य कार्योः ज्ञेयाः. तो ये जो क्या है, उसके जो पहले बताए वैसे ही है. तुल्य कार्यो ज्ञेया, वैसे तुल्य मीन समान. मधुरस्य रसस्य कार्यम दृष्ट्वा मधुर विपाको लक्षणीयाः. मधुर विपाक का द्रव्य का आप कैसे लक्षण करोगे, कैसे बता पाओगे? जैसे मधुर रस का कार्य है वैसे बता पाओगे. एवं आम्लम आम्लस्य आम्लम कटुस्य कटुकः. ठीक है. पुढे द्रव्यादीनां पृथक प्रयोजकत्वम आह तत्र द्रव्यमिति. तो द्रव्यादियों का पृथक प्रयोजन किया है, सेपरेट सेपरेट हमने ये किया है. क्या किया है? क्या है पानी? इथपर्यंत काढले का? लिहूया आपण टीका संपू. एतदेव. तो द्रव्यों का हमने क्या किया है? पृथक प्रयोजन, सेपरेट सेपरेट बोल दिया हमने द्रव्यों को रसगुण विपाक के द्वारा. गुणांतरेण काय 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 मधुर रसस्य कार्यं दृष्ट्वा मधुरः विपाको लक्षणीयः. एवं आम्लम आम्लस्य रसस्य कार्यं दृष्ट्या आम्ल विपाको लक्षणीयः. कटु रसस्य कार्यं दृष्ट्या कटु विपाको लक्षणीयः. एवं करणीयम्. द्रव्यादीनां पृथक प्रयोजकत्वम आह तत्र द्रव्यमिति. गुणांतरेण रसाद्य व्यतिरिक्तेन गुर्वादीनां गुणेन. कि रस जो है वो क्या होता है, व्यतिरिक्तेन बदल जाता है. किसके द्वारा? गुणादीनाम, गुण के गुर्वादि गुणों के द्वारा, गुर्वादीनाम गुणेन. एतद एव रसादीनामपि गुणत्वं ज्ञापयन्ति. और इसीलिए रसादियों का भी गुणत्व जानते हैं, जान लेना चाहिए ऐसे. तेन पलाण्डुः तत् गुणैः न्यूनः.
पलांडु जो है वो क्या है, कम गुण का है। इत्यादि प्रयोगः उत्पन्न, इत्यादि प्रयोगः उपपन्नः, ऐसे प्रयोग शास्त्रकारों ने बताए गए हैं। हाँ, ये कहाँ श्लोक का है? 6/112। 6/112। वेगळाच आहे। ते नाही, तो नाही, 114 नाही, 100 किती आहे? हां, पलांडुः हा श्लोक, पलांडुः तद गुणैः न्यूनः, हा श्लोका कुठे आहे बघा? 112 मध्ये, 112च्या आसपास। हां, इथे आहे बघा, आहे 112। तसं नाही ते, ऐका। तर ते काय आहे? त्यांनी सांगितले पलांडुः तद गुणः न्यूनः श्लेष्मलो न अतिपित्तलः। तर ह्याच्या वरचा श्लोक लसूणचा आहे। लशुनो भृषणो तीक्ष्णो कटुपाक रसः सरः रुद्या केशो गुरु वृक्षो स्निग्धो रोचन विपा। ये जो लहसुन के जो रस गुण है, उनसे पलांडु जो है वो न्यून है, ऐसे ग्रंथकारों ने कहा है। गुण के लिए वो बोल रहे, गुण के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हमने पलांडु का बाकी कुछ नहीं बोला है, रस गुण विपाक कुछ नहीं बोला। हमने क्या बोला है? पलांडु सिर्फ लहसुन से थोड़ा न्यून गुण का है। इत्यादि प्रयोग उपपन्ना, ऐसे प्रयोग हमने किए हैं। प्रभावेण आत्मनम एव द्रव्यस्य आत्मा प्रभावः, द्रव्याचा आत्मा, द्रव्य का जो आत्मा है वो प्रभाव है, ऐसे बोलता है, ऐसे बोले जाता है। तथा जो सुश्रुत ने बोला है कि तत् द्रव्यम आत्मना किंचित वीर्येण सेवितम किंचित रसविपाकाभ्याम दोषम हंति करोति च। तो कई द्रव्य जो है वो वीर्य से, कई द्रव्य जो विपाक से, दोष का और कई द्रव्य जो है वो आत्मना से, मीन्स विपाक प्रभाव से क्या करते हैं? दोषों का हंति, दोषों का नाश करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। इति शुभम दोष शमनम कर्मम। शुभम मीन्स दोषों का शमन करना, अशुभ मीन्स दोष कोपनम। किंचित अपरम, किंचन इति त्रयम कर्तृकर्म विशेषणम। क्या है? ये जो तीन जो है, ये क्या होता है? कई द्रव्य जो है वो वीर्य से काम करेंगे, कहीं रस विपाक से काम करेंगे और कहीं प्रभाव से काम करेंगे। ये क्या है? ये क्या है? कर्तृकर्म विशेषणम। कर्तृकर्म विशेषण मीन्स क्या है? किंचन, किंचन इति त्रयम, काही जी आहेत ती काय आहे? कर्म विशेषण। काही असं जाणार आहे। आता पुढे लिहिलेलं आहे, यदा बहुनी द्रव्याणी एकमेव, कर्तृ म्हणजे करता, कर्म, काही असतं त्याला कर्माला महत्त्व असतं, कोणी केला हे महत्त्व नसतं, काय केलं याला महत्त्व असतं। आणि काही ठिकाणी है ना, काय केलं याला महत्त्व नसतं, कोणी केलं याला महत्त्व असतं, आहे की नाही? तसं तर पुढे सांगितलंय, यदा बहुनी द्रव्याणी एकमेव कर्मं कुर्वन्ति तदा कर्तृविशेषणम। जेव्हा खूप द्रव्य, अनेक द्रव्य, पंचमहाभूत आपले दशमूळ है ना, ज्यावेळी एक कर्म करतात है ना, वातशमन करतात, त्यावेळी काय असतं? कर्तृविशेषण असतं। यद
एकमेवं द्रव्यम बहुनी कर्मम करोती तदा कर्मविशेषण. आणि एक द्रव्य ज्यावेळी खूप काम करतं त्यावेळी कर्मविशेषण आहे, असं हे व्याकरणाचा भाग त्यांनी सांगितलेला आहे. एतच्च उदाहृतम संग्रह में बोला है. क्या बोला है? तत्र यत् मधुरम रसविपाकयोः शीतवीर्यं च द्रव्यं यच्च आम्लं तयोः उष्णवीर्यं च यद्वा कटुकं तेषां यथास्वं रसादिभ्यः प्रायोः गुणान् दोषकोपनं शमनत्वं च विद्यात्. थोडं घेऊया, मोठं आहे ना. तत्र तिथे यत मधुरम, जे मधुर आहे, रसविपाकयोः, रस आणि विपाक ज्यांचा मधुर आहे, शीतवीर्यम, शीतवीर्याचं जे द्रव्य आहे, म्हणजे रसमधुर विपाक मधुर आणि शीतवीर्य असं जी द्रव्य आहेत. तच्च आम्लम तयोर उष्णवीर्यम, आणि जे आम्ल आहे उष्णवीर्याचं आहे. यत्वा कटुकम, तसंच कटू, जे कटुरस आणि कटू ह्याचं आहे. तेषां यथास्वम, ते स्वतः रसादिभ्यः, रसादीद्वारे प्रायोः गुणान, प्राय गुणाने काय करतात? दोषकोपन शमनत्वम च विद्यात, ते दोषाचं कोपन करतात किंवा शमन करतात. जनरल नियम जो आहे ना, मधुर मधुर शीत हे द्रव्य कफवर्धन करेल, वातशमन करेल, आहे की नाही. कटू कटू शीत द्रव्य हे काय करेल? कटू उष्ण द्रव्य काय करेल? पित्तवर्धन करेल, आहे ना, आणि कफ शमन करेल. ठीक आहे. प्रायो हो, जनरली असं होईल. तर तद्यत विद्यात, विद्यात मी जाणा, जान लो आप. तद्यथा क्षीर मदिरा मरीचादीनां रसादि संकरेण तु अन्यथात्वम. क्या है? क्षीर मदिरा मरीच हे जे आहेत ते रसादींचा संकर होऊन त्यांचं काम वेगळं दिसतं. काय दिसतं? पुढे सांगतील ते. यथा मधुरम श्लेष्माणम शमयति कटु विपाकितया. मध जो है, शहद जो है, वो कटु विपाक से क्या होता है? श्लेष्म को हराता है, श्लेष्म का नाश करता है. स कषायत्वात् रोक्षात् वातम जनयति शीतवीर्यात्, और वो शीतवीर्य के कारण क्या है, क्या करता है? वात को बढ़ाता है. वृक्ष से और शीतवीर्य से वात को बढ़ाता है. तथा यवो अपि, यव भी वैसे काम करता है. अनुपोदक, म्हणजे अनुपमांस, अनुपोदक, अनुपोदक पिशित, पिशित म्हणजे मांस, म्हणजे अनुपमांस जे आहे ते शीतम अपि पित्तम करोती. ते शीत असून, जसं महिष मांस आहे ना, शीत असून काय करतं ते? पित्तम करोती उष्णवीर्यत्वात्, उष्णवीर्य से. तथा तैलम कटु विपाकितया च विपाकत एव बद्ध विणमूत्रत्वम. ते तेल जे आहे तो कटु विपाकाद्वारे बद्ध विणमूत्र करतो. आम्लम कांजिकम कफम जयति. आंबट कांजी जो है वो कफ का नाश करती है. तीक्ष्ण उष्णत्वा, तीक्ष्ण उष्ण के गुण के कारण. कपित्तम तु रोक्षात् कफम पित्तम च शीतवीर्यत्वात्. कपित्त जो है वो वृक्ष से कफ और शीतवीर्य से पित्त का नाश करता है. आम्लकम म्हणजे आवळा, आम्लकम पित्तम शीतवीर्यत्वात् स्वादुपाकितयाः च कफम रोक्षात् लाघवाच्च शैत्य रोक्ष लाघवैः स्तु न वातलम. आम्लकी जो है वो क्या करती है? शीतवीर्य के कारण पित्त शमन करती है. स्वादुपाक के कारण
वो क्या करती है, कफ बढ़ाती है, स्वादुपाक के कारण वो पित्त शमन करती है, शीतवीर्य से पित्त शमन करती है, और रौक्ष लाघवत्व इनके द्वारा वो क्या करती है, कफ का नाश कर देती है। और शैत्य रोक्ष लाघवैहि स्तु न वातलम, शैत्य होकर भी, लघु होकर भी वो वातवर्धक नहीं होती। कौन? आमलकी। बरोबर आहे? गेलं काय रेंज? एक मिनिट बाहेर पडलोय मी. आलो का मी? हां, झालं. हॅलो, आला आवाज आला. ओके, झालं. एवढं थोडंच राहिलं आता. कुठे गेलं? झालं. लवणम सैंधवम स्वादुपाकतया पित्तम जयती. लवण जे आहे, सैंधव जे आहे ते स्वादुपाकतया, मधुरपाकाद्वारा काय करतं, पित्ताचा नाश करतं. लाघवात कफम, और लघु होने के कारण वो कफ भी कफ कर देता है सैंधवम. कटुका अपि शुंठी स्नेह उष्ण स्वादुपाकतया वातम जयती. शुंठ जी आहे ती कटू असूनही तिचा जो काय स्नेह उष्ण आणि स्वादुपाकाद्वारे ती काय करते, वाताचा नाश करते. स्नेह कसं काय शुंठीमध्ये? शुंठी स्निग्धोष्ण आहे ना? अरे तुमचा आवाज इकडे कुठे येतोय? असू दे. ठीक आहे. स्निग्ध उष्ण आणि स्वादुपाकाद्वारे काय करते, वाताला जिंकते. पिपल्लीच लशनो अपि स्नेह उष्ण गौरवे आणि पलांडू हे सगळे त्या कॅटेगरीतले आहेत. स तू स्नेह गौरवाभ्याम जनयती श्लेष्माणम. स्नेह आणि गौरव हे निर्माण करणारे आहेत, श्लेष्म कफ वाढवणारे आहेत. वृद्धम च मूलकम, सुकलेला शुष्क जो मूलक है वो स्वादुपाकतया, स्वादुपाक होने के कारण क्या करता है, श्लेष्मा जनयती, कफ बढ़ाता है. तिक्ता म्हणजे काय, कुटकी ना, हां. तर तिक्ता जी आहे ती पित्तम जयती. नंतर तिक्ता अपि व्याघ्री विशाल्यार्क वारुण्य उष्णवीर्यत्वात् पित्तम जनयती. ये उष्णवीर्य के कारण व्याघ्री ये सब जो है वो क्या होते हैं, पित्त बढ़ाते हैं. व्याघ्री विशाल्यार्क क्या है देखो, और वारुणी जो है वो उष्णवीर्य के कारण पित्तम जनयती. आगे कषाय तिक्त महत पंचमूलम वातम जयती. कषाय तिक्त होकर भी महत पंचमूल क्या होते हैं, वात का नाश करते हैं. न तो पित्तम उष्णवीर्यत्वा, क्योंकि उष्णवीर्य है पंचमूल, बृहत पंचमूल. कषाय कुलत्थाश्च आम्ल विपाकतया च. कुलित जी आहे, कुलत्थ जो है वो कषाय होकर भी आम्ल विपाक के कारण क्या है, पित्तवर्धन है ना. इति एतत् निदर्शनम मात्र उक्तम. यह हमने आपका ध्यान देने के लिए हमने ये क्या किया है, बताया है कि आपका इधर ध्यान जाना चाहिए, इसीलिए हमने ये बताया है. ठीक आहे, थांबूया. याच्यात काय अडचण आहे का कोणाला, कुठल्या शब्दाची? 5 मिनिटं थांबतो मी. कुठल्या शब्दाची अडचण असेल तर ग्रुपमध्ये टाका.
थांबूया.